नमस्कार जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 89 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो ये जो हो जाएगा शिक्षा से संबंधित अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 149 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य देने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा कम से कम 4 राज्य में यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो आपको हो जाएगा महापौर। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? तो आपका 1954। आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? तो जो निलंबित नहीं किया जाता है, अपराधों के लिए दोषासिद्ध से संबंध में संरक्षण। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आपका हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो आपका पहला है अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका यह सही हो जाएगा यानी कि केवल दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? यानी कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो आपका यानी कि जब तक वह राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहते और जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त हो। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बी और डी आपका दोनों हो जाएगा सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक को का है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मौलिक कर्तव्य। नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो इसकी डॉट कहते हैं यानी कि क्या कहा जाता है? तो यह मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि मेरिस डी मेरिस। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत का कौन से प्रमुख कार्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। भारत में गरीबी रेखा का समान रूप से नमूना सर्वेक्षण करके डॉट का अनुमान लगाया जाता है। तो यह हर 5 साल। निम्न में से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि नई रोशनी।
निम्नलिखित में से कौन सा एगमार्क अहित उत्पादक नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि स्वर्ण आभूषण। किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह मुंबई को। निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोटों पर मुद्रित किया गया है? तो आपका सांची का स्तूप। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो यह बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई। यह आपका सुमेलित गलत हो जाएगा। वो धात्विक खनिज है, वो धात्विक खनिज। तो आपका संगमरमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? तो यह तटीय या ज्वारीय वन। निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो यह देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मिलान जो है गलत दिया हुआ है? तो आपका पहला जो है नैनी झील उत्तराखंड, ये आपका सही हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा, यह भी आपका सही है। बुलर झील कश्मीर, यह भी आपका सही है। लेकिन जो आपका वेमनाथ झील जो दिया हुआ है महाराष्ट्र, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा यानी कि झेलम नदी, उसके बाद हो जाएगा चिनाब नदी, उसके बाद हो जाएगा रौबी नदी, उसके बाद सतलज नदी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह तिब्बत। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो यह नाना कडनिसस को। कौन सा सुमेलित गलत है? लेकिन में से कौन सा मिलान जो है जो गलत है? तो आपका पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो आपका हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। किस पुस्तक को कृष्ण देव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो आपका हो जाएगा अमूर्तमाल्यम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गजनी। किसने 1077 में 92 व्यापारियों को एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कुलेतुगचोल प्रथम। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक गणतांत्रिक जनजाति। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी
कहाँ से मिलती है? तो यह ऐहोल अभिलेख से। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो यह शकों ने। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो यह पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो यह भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो आपको याद हो जाएगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत में 19वीं सदी का पुनः जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो यह उच्च मध्य वर्ग। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला है? तो यह तेलंगाना आंदोलन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो आपका हो जाएगा, यानी कि गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका बारदोली का जो संबंध हो जाएगा ये आपको गुजरात से हो जाएगा, और चोरी चौरा का जो संबंध हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, और यरबदा का जो संबंध हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से, और नोआखली का जो संबंध हो जाएगा ये आपका पश्चिम बंगाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? तो सबसे बाद में जो हुआ था यह अमेरिका। मोटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो आपका पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। कल्पना करो कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होगा? टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, तो यह जो देगा जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। पृथ्वी का भ्रमण की गति है, पृथ्वी का भ्रमण का गति है, तो ये याद हो जाएगा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का क्वथनांक नियंत्रण होता है। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं, तो यह ध्वनि की तीव्रता से। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो यह तांबा में। सहसंयोजक यौगिक के बारे में
कौन सा सही नहीं है? तो यह अभिक्रिया तेज। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फेमेन। निम्नलिखित को गर्म करने पर यानी कि नाइट्रोजन उत्पत्तित होता है। तो नाइट्रोजन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि NH4Cl प्लस NaNO2। ग्रिफियन पुटिका का निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन। सिफिलिस रोग का रोगजनक है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रोपोनोमा पेलिडम। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जगह, मेथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है? तो यह आपका हो जाएगा हीमोफीलिया भी हो जाएगा, और सिकल सेल एनीमिया भी हो जाएगा, और थैलेसीमिया भी हो जाएगा, यानी कि आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपापचयिक अभिक्रिया में विकर बार बार काम आते हैं। एमिनिओटा समूह में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरीसृप पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाज शास्त्री है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडम फर्गुसन। भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। महोदया नदी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलभरवा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बुंदरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका कर्नाटक से हो जाएगा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल निम्न में से कौन थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनीता अरोरा। विश्व में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मारिया एस्टेला रजाबेल। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका बैडमिंटन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खेल का मैदान नौका दौड़ से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, पटनी माल्ट लेक। मुगल काल की सर्वाधिक चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो आपका तारीख अल्फी। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो याद हो जाएगा, लरीना। विश्वनाथ आनंद को निम्न में से
किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइटनिंग किड। इनमें से किस संगठन का उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हितेरिया फिलाइक। निम्न में से कौन एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो ये तो हो जाएगा उत्तरी कोरिया। पांडुरंगा महात्यम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह तेनाली रामकृष्ण। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो यह वर्षा के द्वारा। जैव मंडल जल, स्थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि 22 से 30 किलोमीटर। कंपनी शैली का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो शैलियों के मिलने से हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोपीय और मुगल। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है? तो आपका कैलाश मंदिर एलोरा। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो आपका उच्च लागत। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या है? तो आपका अनंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आपका जावा हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? तो यह मदर टेरेसा को। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को। MRI निम्न में से क्या है? MRI निम्न में से क्या है? तो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? विषम खिलाड़ी कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नारायण कार्तिकेयन। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइपर टेंशन दिल का दौरा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? तो यह सिकंदर लोदी। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर आर लायर। देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्री परिषद की बैठक गांव में की? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट पर देखेंगे यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका प्रमंडल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका जिलों की संख्या दिया हुआ है। तो आपका इसमें यानी कि मिलान करना है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मुंगेर 5। हाल ही में खबरों में रही
रुद्र एम द्वितीय हवा से सतह पर मारने करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो आपका DRDO के द्वारा। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा K-19 ब्रज क्या है? तो आपका स्वचालित तोपखाना प्रणाली। नेक्स्ट पर देखेंगे, और यह सेट का आखिरी प्रश्न है, पेन प्रिंटर पुस्तक 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।